92.7 बिग एफएम पर बिग ड्रीम मेकर्स चैप्टर 2। नाइन टू वन बिग एफएम पर मैं हूँ खुरा वजरदीन। भाई ऐसा है कि हमने एक बड़ी कमाल की चीज की थी हाल ही में, द बिग ड्रीम मेकर्स अवार्ड। बिग ड्रीम मेकर्स चैप्टर 2 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स, ये हमने किया टू सेलिब्रेट द जर्नी ऑफ टर्निंग ब्लूप्रिंट्स इनटू हैप्पीनेस। ये हुआ कब? 14 नवंबर को हुआ क्राउन प्लाजा ओखला में शाम 6 बजे से। मुझे ऐसा लगा कि जितने लोग वहां पे जीते हैं, है ना, उनको यहाँ पर बुलाकर उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वी टेक ग्रेट प्राइड इन वेलकमिंग टुडे। आज हमारे साथ कौन है जी? गुड मॉर्निंग भाई, दिल्ली को बताएंगे आप? Hi everyone, my name is Rajan. I am the MD of a brokerage firm called Reality HQ in Noida. Very happy to be here with Khurafati Nitin on 92.7 Big FM. राजन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। पहली बात तो बहुत मुबारक हो आपको कि आप भी अवार्ड जीते। तो अपनी ब्रांड के बारे में बताइए थोड़ा, और बताइए आप किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? So Big FM has awarded us an award in the category of excellence in real estate consultancy. So consultancy की अगर मैं बात करूं तो ये जो consultancy business है, जहां जिस स्टेज पर हम पहुंच गए हैं, जिस स्टेज पर रियल एस्टेट इवॉल्व हो रहा है, उस स्टेज पर अच्छा कंसल्टेंट मिलना आप सब बायर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एंड वी हैव अ विजन टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट कंसल्टेंसी टू ऑल द बायर्स इन दिल्ली एनसीआर एंड अक्रॉस इंडिया। बहुत खूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी यूएसपी क्या है आपकी कंपनी की, व्हाट डू यू थिंक इज द यूएसपी? हमारी कंपनी की यूएसपी ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ यू सर्चिंग फॉर द प्रॉपर्टी, अगर आपके लिए जो सही है वही आपको बताया जाएगा, बिक रहा है सिर्फ वही आपको नहीं बताया जाएगा। वी अंडरस्टैंड योर नीड्स फर्स्ट, वी अंडरस्टैंड वेयर यू शुड इन्वेस्ट एंड देन गिव अ प्लेटर इन फ्रंट ऑफ यू कि ये आपको सूट करता है और ये खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वाई। तो उस वाई का हमारे सारे कंसल्टेंट, हमारी पूरी टीम उस वाई पे ध्यान रखती है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रोजेक्ट क्यों चूज करना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, हर कंपनी का ना जो आगे बढ़ रही होती है, जैसे जिस तेजी से आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, उसका एक विजन होता है। तो आपकी कंपनी का विजन क्या है? तो रियलिटी एचक्यू अभी ऑपरेट करती है दिल्ली एनसीआर में, पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में और मुंबई में। एज इट इज प्रिडिक्टेड कि जो कंसल्टेंसी बिजनेस है उसमें टॉप 50 फर्म्स अगले 5 साल में इमर्ज होंगी और वो लगभग 90% ऑफ द रियल एस्टेट बेचा करेंगी। ऐसा रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बिग हैं रियल एस्टेट के, वो बोलते हैं। और मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही है, मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है इंडिया में, पॉलिश हो रही है। You need a educated, a well-known consultant for you to understand what you need to buy, and वही हमारा विजन है कि हम उस टॉप 50 रियल एस्टेट फर्म्स में पहुंचे अगले 5 साल के अंदर। क्या बात है राजन जी। अभी अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहे, रियल एस्टेट में काम करना चाहे, तो व्हाट आर द करंट अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट दिल्ली एनसीआर में अगर देखा जाए? So current opportunities in real estate ये हैं कि दिल्ली एनसीआर ऑब्वियसली एज एवरीवन नोज प्राइसेस काफी राइज हो गए हैं, तो यहाँ पॉकेट्स अंडर 2 करोड़ जो हैं वो बहुत कम रह गई हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए दिल्ली का बायर आज पुणे, बैंगलोर की तरफ मुंह करता है अपना उधर इन्वेस्ट करने के लिए। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी बहुत अच्छी है, आरओआई वहाँ बहुत अच्छी है। तो जो अंडर 2 करोड़ के इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग काफी अलग अलग शहरों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और दिल्ली का इन्वेस्टर तो खास तौर से इंडिया में कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए डरता ही नहीं है, और दिल्ली का इन्वेस्टर लैंड में बहुत इन्वेस्ट करता है। तो टियर 2 सिटीज इज वन ऑप्शन फॉर द अंडर 2 करोड़ वाली कैटेगरी। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर के बायर हैं तो अपॉर्चुनिटी आज भी आपके पास दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, गुड़गांव में काफी ऑप्शन हैं। बट मेरा जो मेन वो रहता है, जो मैं अपने हर इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि ज्यादा सोचो मत, अपनी ड्यू डिलिजेंस करो और इन्वेस्ट करो, सोचते मत रहो जी। और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए थोड़ा, जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं सिटी वाइज, अगर आप बता पाए कौन कौन सी सिटी में क्या काम आने वाला है, और इंडिया के पूरे लेवल पे पैन इंडिया कुछ कर रहे हैं आप तो वो भी बताइए। तो रियलिटी एचक्यू का प्लान ये है कि जो ग्रेड ए डेवलपर है, जहां पर हर उस डेवलपर के साथ काम करना जहां पर हमें डिलीवरी की क्वालिटी की प्रॉब्लम ना आए, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है
कि हम सिर्फ उन डेवलपर्स के साथ काम करेंगे जिन डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, जिनका स्टेक बहुत हाई है, जिनको फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो उस जगह पर हम अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए, और उन ग्रेड ए डेवलपर्स में मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अब इंडिया में ऐसा हो रहा है कि ग्रेड ए डेवलपर्स की ही कैटेगरी में अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी। जब हम ग्रेड 2 में आ जाते हैं, ग्रेड 3 में आ जाते हैं, वहां पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने की प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है कि रेरा आ गया तो रेरा की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। नो, रेरा होना एक अलग चीज है और किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना एक अलग बात है। तो सिर्फ रेरा होने से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा की कोई गारंटी नहीं है। गारंटीज वहां पर है जहां पर जो डेवलपर है उसकी अपना स्टेक इतना हाई हो कि उसको फेल होने के चांसेस ही नहीं हो, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हाई हो। तो जब ऐसे ग्रेड ए डेवलपर्स के साथ आप इन्वेस्ट करते हो तो यू कांट गो रॉन्ग। यस, ये जो ग्रेड ए डेवलपर्स हैं ये थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो मे बी आपका जो एग्जिट है, जो स्पेशली हमारे दिल्ली वालों को आदत है कि मैं आज इन्वेस्ट करूं और 1 साल में मेरे पैसे डबल हो जाएं, ऐसा शायद आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में इंडिया में नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जब पहले ऐसा होता था तो रिस्क भी बहुत हाई होता था। अब रिस्क थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि वो रिस्क बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, बिल्डर की हिस्ट्री, बिल्डर की अपनी कैपिटल कितनी लगी है किस प्रोजेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है। अब मेरा अगेन वापस से वही बात बोलूंगा कि हमारा विजन ग्रेड ए डेवलपर्स के साथ उनके प्रोडक्ट को बेचने का है, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का है। और मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि या तो आप लैंड लो, लैंड का कोई मुकाबला नहीं है। लैंड इज समथिंग विच गॉड इज नॉट बिल्डिंग लैंड एनी मोर, तो उसकी सप्लाई तो शॉर्ट हो रही है। अगर आप अपार्टमेंट्स में, कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं, then you should only invest with the grade A developers, and there are plenty of them available now. हमारे आगे के प्लान्स, जो मेजर सिटीज हैं, रियलिटी HQ, हर उस मेजर सिटी में जहां पर भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आ चुकी है और हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। जैसे कोलकाता इज वन, चेन्नई इज वन, अहमदाबाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, बिकॉज अगर हम सबको याद हो कि जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो दिल्ली के रियल एस्टेट प्राइसेस कहाँ चले गए थे, एंड नाउ देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होने वाले हैं, एंड इंडिया इज बिडिंग फॉर द ओलंपिक्स ऑल्सो, और अगर वो हुआ तो वो भी अहमदाबाद में होगा। सो हमारी प्रेजेंस, हमारी टीम्स की प्रेजेंस अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, चेन्नई, कोलकाता, we would like to be present in all the major cities, and of course there is one category जिसमें हम बहुत strongly believe करते हैं, बार बार ये बोलता हूँ, land is a very important commodity to invest, they don't build it anymore। so हमारी एक टीम हम डेवलप कर रहे हैं जो आपको इंडिया में जहां पर भी लैंड में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके सामने हम ऑल प्रेजेंट करेंगे, एंड यू शुड इन्वेस्ट इन लैंड। So we will open entire India's land opportunity in the next 3 to 5 years for all our investors and audiences. बहुत खूब, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स। कोई मैसेज देना चाहेंगे आज आप दिल्ली को कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? So in current situation, I think दिल्ली NCR में जो सबसे important investment point है जिसको काफी लोग मिस कर रहे हैं वो है यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया, जहाँ पर ऑलरेडी real estate prices have grown by 4 to 5x in the last 3 to 4 years, but अभी तक वहां पर सिर्फ लैंड की अपॉर्चुनिटी थी कि आप वहां पर एक नॉर्मल प्लॉट खरीद सकते थे। अब वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना एक अपार्टमेंट भी खरीद सकते हो विद अ पेमेंट प्लान, जो कि डेवलपर्स और ग्रेड ए डेवलपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं जो यमुना एक्सप्रेस पे अवेलेबल हैं, वो हमारी अंडर 2 करोड़ वाली कैटेगरी में आई थिंक दिल्ली एनसीआर में उससे अच्छी लोकेशन कोई नहीं है।
अगर आप 2 करोड़ एंड अबव गोइंग अप टू 10, 15, 20 करोड़ आपका बजट है, आप दिल्ली एनसीआर में हैं, नोएडा और गुड़गांव, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द फाइट ऑफ विच इज बेटर। आई वुड से कि अगर आपको नोएडा पसंद है, यू शुड गो टू नोएडा, कम टू नोएडा। मेरी लाइन है जो मैं बोलता हूँ, कम टू नोएडा। इफ यू लाइक गुड़गांव, देन द्वारका एक्सप्रेसवे is the area in Gurgaon which has a lot of potential, क्योंकि रेस्ट ऑफ नोएडा, गुड़गांव की जब हम बात करते हैं तो वो काफी मैच्योर हो चुकी है मार्केट। द्वारका एक्सप्रेसवे की मार्केट अभी भी उस स्टेज पर है जिसमें आगे बहुत प्राइसेस हाइक होने के चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, दिल्ली एनसीआर में नोएडा और गुड़गांव दोनों के लिए ये बात बोलता हूँ कि अगर हम मुंबई जाके आज प्राइसेस देखें तो वहां 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। यस, वहां पर लैंड की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, बट दिल्ली एनसीआर में, नोएडा गुड़गांव में भी वही सिचुएशन आती जा रही है। लैंड डिप्लीट हो रही है, डेवलपमेंट के लिए लैंड डेवलपर्स को मिल नहीं रही है। तो नोएडा और गुड़गांव में भी ऐसा ही होगा कि 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक का प्राइस आपको आने वाले सालों में दिख जाएगा। लोग समझते नहीं कि ये प्राइस एक दिन में नहीं बढ़ेगा, इसको टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन बढ़ेगा ये एकदम स्पाइक हाइक होगा। और ये उस टाइम लगता है कि ओहो, शायद मैंने उस टाइम ले लिया होता तो मेरा प्राइस बढ़ गया होता। So Yamuna Expressway in Noida and Dwarka Expressway in Gurgaon. These are the two hotspots of Delhi NCR, जहां पर Delhi NCR के इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए। वेल, थैंक यू फॉर ऑल दी एडवाइस। पर जाते आते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हमने आपके लिए स्पेशली किया भाई, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के ड्रीम्स जो है उन्हें फुलफिल करते हैं, जितने भी लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं। तो बिग ड्रीम मेकर्स चैप्टर 2 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स, इसमें आपने हिस्सा लिया, आपको अवार्ड भी दिया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको इवेंट? जब एक एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन लाइक 92.7 बिग एफएम आपको अवार्ड देता है, आपकी कैटेगरी में जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आपको एक्नॉलेज किया जाता है, तो और जब मैं उस अवार्ड को लेके अगले दिन अपने ऑफिस में आया शाम को, तो हमने अपने ग्रुप पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था जब हमें ये अवार्ड मिला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्नॉलेजमेंट का ये होता है कि सबसे पहली जो हमारी टीम है, जो मेहनत कर रही है, जो अपनी तरफ से ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, क्लाइंट्स को सर्व करने का, उनको अच्छी कंसल्टेंसी देने का, और 92.7 बिग एफएम ने हमें एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का अवार्ड दिया। First of all, thank you to them. And most importantly, it gives you a motivation to work even better. So, जितने भी लोगों को ये अवार्ड उस दिन दिया गया, I think it motivates all of them. और हमें ये ऐसा अवार्ड मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है तो अब और अच्छा सोचने की, तो बेंचमार्क बड़ा हो जाता है। आप थोड़ा सा विजिबल हो जाते हो तो आपको डर भी लगता है कि आप कुछ गलत ना करो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन, आपने मेरे को शो में बुलाया, आपने मेरे को लोगों से बात करने का, रियल एस्टेट के बारे में मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू 92.7 बिग एफएम। रहिए मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ खुराफाती नितिन।